कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में, और जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिबी लोन एप्लीकेशंस। हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। भाई मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मेरा वीडियो जो भी आता है, जिस भी एप्लीकेशंस के रिव्यू के तौर पर आता है, वो मेरा वीडियो 100% कंप्लीट देखा करे। मैं आपको एक पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं बाकी यूट्यूबर की तरह आपको अलग चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरी चीज़ें उनसे अलग नहीं, बहुत अलग होती है। क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन तक बता देता हूँ, अप्लाई करना है या नहीं करना है, रीपेमेंट करना है या नहीं करना है उस एप्लीकेशन से, सब कुछ एक वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ भाई। आप कुछ प्रॉब्लम क्या है उससे पहले आप मेरा 10 से 11 मिनट का जो वीडियो होता है ना भाई, उसको कंप्लीट वॉच कीजिए करें। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी 4-5 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जो 10 से 11 मिनट का टाइम दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए होता है, ताकि आपको बार बार कई चीज़ों के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए मैं लिखता हूँ फुल रिव्यू इन हिंदी। भाई फुल रिव्यू का मतलब समझ लिए थंबनेल के अंदर, मतलब कंप्लीट रिव्यू मिलता है, हर एक पॉइंट का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मेरा वीडियो आता है भाई, उसको कंप्लीट वॉच किया करें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे वीडियोस के अंदर। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, और इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एप्लीकेशन से रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है, लोन यहाँ से ले या ना ले, अगर रीपेमेंट नहीं किया तो सिविल स्कोर तो ख़राब नहीं होगा, सब कुछ डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच कर लेना। अब आप देखेंगे एप्लीकेशंस के 5000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 3.8 की रेटिंग है, 16 के फीडबैक आ चुके हैं। जब मैं यहाँ पर फीडबैक को रीड करता हूँ काफ़ी यहाँ पर जो है सीरियसली, तो मुझे पता चलता है, कहीं बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन एक स्कैम हो सकता है, कहीं बोलते हैं फेक है, कहीं बोलते हैं जेन्युइन एप्लीकेशन है, गुड एप्लीकेशन है। लेकिन मुझे इस फीडबैक को जान के या रीड करने के बाद ये अभी नहीं पता चला कितने टाइम के लिए एप्लीकेशन लोन दे रहा है। तो मैं आपसे भी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको लगता है, और जिन्होंने लोन लिया वो मुझे 100% यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको लोन कितने टाइम तक मिला है। अगर 7 दिनों के आसपास इस एप्लीकेशन से लोन मिलता है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे 100% कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई देने वाला हूँ। अब हम अबाउट दिस के अंदर जाते हैं और एप्लीकेशंस की रियलिटी के बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प विल द नीड द मस्ट अनलॉक अप टू, यहाँ पर इतना लोन आपको मिल सकता है। और ये जो एक एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके रखा है, ये इन्होंने कलकुट विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और विल्स व्यवस्था आपको यहाँ पर कंप्लीटली दिया गया है। इन्होंने 2 कंपनीज के साथ यहाँ पर जो है, मतलब एक एनबीएफसी के साथ इसने पार्टनर करके रखा है 100%। इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने एग्जांपल के तौर पर एक अमाउंट बताया है कि आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिलेगा, और 5 महीने के लिए आपका जो डेली का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 0.03% से हो सकता है। और आपको क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई की गई है कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 18 से 64 साल, होल्ड एंड वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, मस्ट स्टे सिक्योर फॉर इनकम होनी चाहिए, इसके बाद आपको लोन मिलेगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में बात करते हैं एप्लीकेशंस के अंदर चल के, क्योंकि फीडबैक या इनसे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पर आता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर एनबीएफसी की बात करूँ तो देखिए एनबीएफसी को आप क्लियर पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशंस के अंदर इन्होंने यहाँ पर जो है एनबीएफसी के बारे में ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करके रखी है। अब आपको गेट नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे गेट नाउ पर क्लिक करते हैं हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। लोन को कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर रेसिडेंस आपको फिल करना होगा, कहाँ पर आप रहने वाले हैं। अगर जहाँ से भी आप रहने वाले हैं वहाँ का आप फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि गलत फिल करेंगे तो भाई गलत बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल करते जाइए। और इसके बाद हम यहाँ पर और भी ज़्यादा फिलअप कर देते हैं। सारी चीज़ें आपको पता होती है कि भाई किस तरह से आप यहाँ पर फिलअप करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की जगह मैं कहूँगा आप यहाँ पर जो फुल टाइम कीजिए, ताकि आपको लोन मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। वर्क सर्विस के बारे में, वर्किंग हाउस से आपको दिया गया टाइप ऑफ वर्क आपको बताना है। और प्लम्बर है, इलेक्ट्रिसिटियन, जो भी आपको यहाँ पर असिस्टेंट है या टीचर है, अकाउंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जॉब टाइटल मुझे देखना है तो असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर कर देता हूँ। इसके बाद और कंपनी नाम यहाँ पर देख लेता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए ये दिया गया स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, कंपनी एड्रेस के बारे में। और मैं यहाँ पर जो एड्रेस यही राजस्थान वाला फिल कर देता हूँ। और इसके बारे में बात करूँ तो वो
शुरू को मैं फिल कर देता हूँ मंथली इनकम आपकी कितनी है, और आपको मंथली इनकम आपकी फिल करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सैलरी कब तक मिलती है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर एक लोन एप्लीकेशंस के अंदर होता है। तो मैं इस पार्ट को स्किप करके अगर करूँ आगे तो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा और वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने की कोशिश भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आता है कंटेंट नंबर। या आपको यहाँ पर जो है पर्सन होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होता है, वो आपको फिलअप करना होता है। ये कई लोन एप्लीकेशंस के अंदर कोई कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर जहाँ पर ये कंपलसरी होता है, सबमिट होता है, तो वहाँ पर एक डाउट का पॉइंट आ जाता है और रेड फ्लैग होता है। इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद वो हमें हरेस्ट करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना होगा। ये मोबाइल नंबर हो गए आपके जो मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर है वहीं से फिल होने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें होगी, तो यहाँ पर ये नहीं होने वाली है। तो यहाँ से थोड़ा मैं इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ से जो है आगे की ओर ले जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है मैंने ये फिल किया, और अब एक नंबर है वो भी यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। ये कंपलसरी है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ऐसा ही नंबर कोई फिलअप कीजिए जो आउट ऑफ सर्विस ना हो। इस चीज़ को मैंने आपको पहले बहुत बताया कि कोई आउट ऑफ सर्विस वाला नंबर, क्योंकि कई बार ये एप्लीकेशन वाले चेकिंग कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी, आगे की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी चीज़ें फिल की। ऊपर पैन कार्ड नंबर होता है वो फिलअप करना पड़ता है, अनमेरिड है मेरिड वो, एजुकेशन और रिलीजन, और इसके बाद लोन आपको कितने अमाउंट का चाहिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा करूँगा, और लोन पर्पस किस लिए चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी अदर लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो है मल्टीफिकेशन यूज के लिए, और एक ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो भाई यहाँ पर जो मैं एक ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। तो एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर मैंने फिल की, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर जो आधार कार्ड का यहाँ पर जो मुझसे इमेज मांगा जाएगा, और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि ये बैंक डिटेल मांगेगा और मेरा फेस वेरिफिकेशन होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मैंने आधार कार्ड यहाँ पर फिल किया, उसके बाद बता देता हूँ इन्होंने मेरी एक सेल्फी ली, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट मैं बैक आ चुका हूँ। गेट नाउ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ, और अपनी एक इमेज होगी उसको मुझे फिलअप करना पड़ेगा। तो ये देखिए इन्होंने एक मेरी इमेज है उसको यहाँ पर लिया, और अब यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजेक्ट भी कर सकते हैं फेस वेरिफिकेशन फिल। तो यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद मैंने फेस वेरिफिकेशन वापस किया, लेकिन ये एप्लीकेशंस के अंदर फेस वेरिफिकेशन करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका रीज़न हो सकता है मैंने अपना फेस अलग था, और जो आधार कार्ड का मैंने जो इमेजेस फिलअप किया वो अलग है, तो इसलिए टाइम लग सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है कुछ काम होने के कारण। लेकिन इस एप्लीकेशन का और भी हम आगे रिव्यू कर सकते हैं फेस वेरिफिकेशन करने के बाद। लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मैं बैक आ जाता हूँ डायरेक्टली। अब इसके बाद आपको होगा कि अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होगी। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपका काम कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको पता चलता है कितने अमाउंट तक आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। लेकिन आपको मैं कुछ एक चीज़ लिमिट बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो है अमाउंट को सेलेक्ट किया, लोन अमाउंट कितने का चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं और आपको मिलता मतलब छोटा मोटा अमाउंट है, 2-3 हज़ार रुपये का इतना अमाउंट मिलता है, 4 हज़ार का मिलता है, और उसके बाद आपसे मान लीजिए कि 7 दिन के आसपास आपको लोन दिया जाता है, तो भाई अवेयर हो जाइए, मतलब आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि एप्लीकेशन, मैं ये नहीं कहूँगा को फ्रॉड वाला कुछ इस तरह का, कई बार ये एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन फेक तरीके से 100% हो सकते हैं, और आपका जो हरेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा हाई तरीके से कर सकते हैं। हाई तरीके से मतलब क्योंकि आपने इसकी कंप्लीट डिटेल तक रखी है, अपनी इमेजेस की, अपने कॉल्स की, अपने एसएमएस की, हर तरह की आपने यहाँ पर कंप्लीट परमिशन दे रखी है। तो आपका ये गलत यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। अगर ये एक 7 डे एप्लीकेशंस है और आपको हरेस्ट करने जैसी प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा, और मान लीजिए कि आपने एक बार रीपेमेंट किया, रीपेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर बार बार अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट आ रहा है, तो इस एप्लीकेशन से आपको रीपेमेंट बाद में नहीं करना है। थोड़ा इस एप्लीकेशन के बारे में मैं और ज़्यादा रिसर्च करूंगा, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो इसका बनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको मैं जो हिंट बता रहा हूं उसको आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अगर 7 दिनों के आसपास लोन दे रहा है तो इस एप्लीकेशन से रीपेमेंट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके यहाँ पर सिबिल स्कोर आपके ख़राब होने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। अगर आपके पास है अमाउंट रीपेमेंट करने की तो आप यहाँ पर रीपेमेंट 100% कर भी देना, ठीक है। मैं ये आपको 100% नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रीपेमेंट नहीं करना है। आपके पास अमाउंट है तो आप
आप रिपेमेंट कर देना, लेकिन बार बार आपके पास अगर मतलब अकाउंट के अंदर वापस अमाउंट आ रहा है तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस से बात करनी है, उनको प्रॉब्लम बतानी है कंप्लीटली कि भाई मैं लोन के लिए बार बार अप्लाई नहीं कर रहा हूँ फिर भी अमाउंट क्यों डाला जा रहा है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है ताकि आपके पास एक 100% वाला प्रूफ हो जाए। ठीक, रिपेमेंट के बारे में मैंने क्लियर किया। दूसरा, आपको हरेस्ट करे उससे पहले एक व्हाट्सअप का अवेयरनेस स्टेटस लगा दीजिए, और अगर आपको ये मतलब धमकी दे, हरेस्ट करने की कोशिश करिए तो उसके बाद आपको रिपेमेंट करना भी नहीं है। और इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मेरा फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं बहुत सारी क्लियरिटी के साथ बता देने वाला हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आप मुझे 100% कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। ठीक है, और बाकी इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस को आपको यूज़ नहीं करना है, यहाँ से आपको लोन नहीं लेना है, आप यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। तो एप्लीकेशंस आपको मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एक सेफ एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, और आपको ये रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।